As a criminal psychologist, you must have come across many challenging cases. लेकिन अविनाश सर, मैं अपनी फाइनल थीसिस के लिए आपके केसेस रेफर कर रही थी। अभी तक मैं 4 केसेस स्टडी कर चुकी हूँ। अच्छा, कौन कौन से केसेस तुमने अब तक स्टडी कर लिए? पहला केस था जिसमें एक राइटर को थैनेटोफोबिया था, फियर ऑफ डेथ। राइटर को ये डर था कि उसकी ही बुक के कैरेक्टर्स उसको मारना चाहते हैं। वही 4 कैरेक्टर्स जिनको राइटर ने अपनी बुक के एंड में मार दिया था, बट एट लास्ट वो अपने ही डर से मर गया। ओके, दूसरा? एक इंसान जिसको जेलेटोफोबिया था, फियर ऑफ बीइंग लाफ्ड एट। बचपन में जिस दोस्त ने उसको बुली किया था, वो उसके सपने में आने लगा और उसको परेशान करने लगा। राइट। नेक्स्ट? 2 ट्रैकर्स जो बिगर माउंटेन पर ट्रैकिंग करने गए थे। गांव वालों के सुपरस्टिशन के कारण अपनी जान दे बैठे। ट्रू, एंड आई एम गेसिंग 4th केस है रोहन का। राइट। नरादम के 4 शस्त्र। उसने पहले 3 लोगों को मारा, फिर खुद की बलि दे दी, क्योंकि उसको लगता था कि ये करने से कलयुग कभी समाप्त ही नहीं होगा। करेक्ट। लेकिन आपका लेटेस्ट केस अभी तक डॉक्यूमेंटेड नहीं है। क्या आप मुझे उस केस के बारे में कुछ बता सकते हैं? ठीक है, तो सुनो। ओम ह्रीं श्रीं शुक्राय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं हाँ सर, मैं अभी क्राइम सीन पे हूँ। हाँ, यस सर, मुझे अविनाश की ज़रूरत पड़ गई अभी। हेलो मुकेश सर। हेलो अविनाश। अरे अमित, जरा अविनाश को केस की फाइल दे देना। हेलो। बसानी गांव अपने आप में एक विचित्र जगह है। आज हमारा देश जहां AI ML में नई नई खोज कर रहा है, वहीं पर बसानी जैसे गांव में कुछ लोग आज भी तंत्र मंत्र और वशीकरण जैसे जादुई प्रयोग में उलझे हुए हैं। बसानी गांव पहुंचने पर
और शुरुआती जांच पड़ताल में मुझे ये पता चला कि कत्ल का सिलसिला जो चल रहा था उसे महज 5 हफ्ते ही हुए थे और ये इस तरह का 5वां मर्डर था। जांच कर रहे पुलिसकर्मी और अफसर से बात करने पर बस इतना समझ आया था कि कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही थी। मर्डर स्पॉट पर स्क्वायर सिंबल का मिलना, जिनमें कुछ नंबर लिखे थे, और सभी क्राइम सीन्स पर उसी तरह का सिंबल मिलना, इससे एक बात तो जाहिर थी कि मर्डर करने वाले का किसी तंत्र विद्या से गहरा नाता है। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन में उन सभी परिवार वालों से मिला जिन्होंने किसी न किसी को खोया था इस अजीब तरह के सीरियल किलिंग में, जिसमें ना तो कोई सबूत मिला, ना ही विटनेस का नामो निशान था। सभी का बस यही कहना था कि जिनका भी मर्डर हुआ है वो बहुत सीधे साधे इंसान थे और हमेशा दूसरों की मदद या दान पुण्य में रहते थे, और ऐसे लोगों का कोई दुश्मन भी नहीं था। 5 लोगों का मर्डर, एक ही तरह का पैटर्न, आसपास कोई भी सबूत ना मिलना, और बस एक निशान, वो सिंबल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। केस बहुत ही पेचीदा था, पर मैं भी कहाँ हार मानने वाला था। मैंने अपने कई पुराने केस और कुछ इसी तरह के केसों को पढ़ना शुरू किया ताकि एक शुरुआत मिल सके। मैंने कई केस पढ़े, पर इस तरह के सिंबल का कोई भी जिक्र नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि हम कितना भी अपने आप को एक्सपर्ट समझ लें, ज्ञान कभी भी पूरा नहीं होता, और बहुत बार हमें उन लोगों से कुछ ऐसा जानने को मिल जाता है जिनसे हमें कोई भी उम्मीद नहीं होती। ज्ञान की गंगा कहाँ कहाँ से और किस स्तर पर बह रही है, और हमें लगता है कि हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। अरे यार, सर का फोन भी नहीं लग रहा है। 2 दिन से हम केस में भी उलझे हुए हैं। यार, इस सिंबल का मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा है। अरे सर, ये तो कुछ यंत्र सा लग रहा है मुझे। इसके बारे में बगल में एक मंदिर है, वहाँ पे एक पंडित जी हैं, वो इसके बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। मंदिर में पंडित जी से बात करने पर पता लगा कि जो सिंबल और उसमें लिखे नंबर जो हमें इतना कंफ्यूज किए हुए थे, वो हमारी कातिल को पकड़ने की सबसे पहली और बड़ी चाबी थी। ये सिंबल दरअसल एक यंत्र था, यंत्र जिसे हम इंग्लिश में सिजिल भी कहते हैं। ये किसी भी ईश्वर की पूजा में अहम होते हैं। कहते हैं कि जब हम किसी भी भगवान की आराधना उनके यंत्र के सामने करते हैं तो ये यंत्र साधक को उस ऊर्जा से भर देते हैं जिस भगवान का ये यंत्र होता है। क्राइम सीन्स पर जो सिंबल था वो एक शुक्र यंत्र था। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये शुक्र का यंत्र है, मुझे अचानक से ये ध्यान आया कि सभी मर्डर शुक्रवार के दिन ही हुए थे, और वो भी सुबह 5 से 6 के बीच। पंडित जी से बात करने के वक्त मेरी नज़र उनकी एक पत्रिका पर पड़ी जिसमें शुक्र और कई तरह के ग्रहों का जिक्र था, और सभी के आगे कुछ समय लिखा था। जब मैंने पंडित जी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये तो हिंदू कैलेंडर है, और जो अलग अलग ग्रहों के नाम लिखे हैं वो एक्चुअली अपने अपने होरा को दर्शा रहे हैं। होरा मतलब जैसे इंग्लिश में 24 आवर्स, हिंदू कैलेंडर में 24 होरा होते हैं, और लगभग 1 घंटे का होरा भी होता है, और वो सभी होरा बारी बारी किसी न किसी ग्रह के होते हैं जिसमें वो ग्रह सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। कड़ी से कड़ी जोड़ रही थी, और हमें इतना पता चल गया था कि इन सभी मर्डर्स के पीछे शुक्र ग्रह, शुक्र यंत्र, शुक्रवार और शुक्र होरा का संबंध है। मैं और ज़्यादा शुक्र के बारे में इंटरनेट पर पढ़ने लगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि कत्ल का सिलसिला खत्म हो गया है या अभी और भी कत्ल होने बाकी हैं। मेरी खोज मुझे ज्योतिष, अंकशास्त्र, वास्तु हर दिशा ले गई, और इसी बीच मुझे एक नंबर हर जगह दिखाई दे रहा था जिसका संबंध शुक्र से है।
और वो नंबर था 6। मेरा इंट्यूशन मुझे ये कह रहा था कि कातिल एक मर्डर और करने वाला है। अगर कातिल अपना अगला मर्डर करेगा तो बहुत हद तक इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो शुक्रवार को शुक्र होरा में ही कत्ल करेगा, क्योंकि बाकी मर्डर भी तभी हुए हैं। पर एक सवाल अभी भी बाकी था, कहाँ? हेलो जी पंडित जी। जी अच्छा, ठीक है, ओके। पंडित जी ने फ़ोन पे ये बताया कि मुकेश सर की कुंडली में भी शुक्र बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि वो 2 दिन से गायब थे, मेरा इंट्यूशन ये कह रहा था कि हो ना हो कातिल का आखिरी टारगेट मुकेश सर ही हैं। मुझे ये भी पता था कि अगर हमें उसको पकड़ना है तो बस यही मौका है। इसका मतलब है कि आलोक, जिसने 5 मर्डर्स किए थे, उन्हीं पंडित जी का बेटा था। हाँ, आलोक स्कूल के दिनों से ही एक लड़की आरती को लाइक करता था, जो उसी के क्लास में पढ़ती थी। साल बीतते गए और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन जब दोनों की कुंडलियां मिलाई गईं तो पता चला कि दोनों की ही कुंडलियां बिल्कुल विपरीत हैं। आलोक और आरती दोनों एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली को बिलोंग करते थे, इसीलिए बिना कुंडली मिले शादी करना पॉसिबल ही नहीं था। फिर भी आलोक को लगा कि शायद आरती ये सब जानते हुए भी उससे शादी करने को तैयार हो जाएगी। लेकिन जब आरती ने भी शादी करने से मना कर दिया तो आलोक ये बात हजम नहीं कर पाया। यकीन नहीं होता कि एक विद्वान पंडित का बेटा एक मर्डरर भी हो सकता है। आलोक को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर था, जिसे आमतौर पर ओसीडी भी बोलते हैं। जब आरती ने शादी से मना कर दिया तो आलोक बौखला सा गया। वो अधिकतर अपने कमरे में बंद रहने लगा और इसी दौरान उसकी अपने पिताजी से भी लड़ाई आर्ग्यूमेंट भी अक्सर हो जाया करता था। और इसी आर्ग्यूमेंट में एक दिन उसके पिताजी ने उसको बताया कि उसकी शादी में तो अड़चन आना ही था, क्योंकि उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत कमजोर है। आलोक को यह लगने लगा कि अगर वो 6 ऐसे लोग
जिनकी कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत स्ट्रांग है, उनको शुक्रवार को शुक्र होरा में शुक्र मंत्र का जाप करने के बाद मार दे तो उनकी शुक्र की एनर्जी को वो हासिल कर लेगा। पंडित का बेटा होने की वजह से he had access to most of the people's horoscopes of that village, am I right? Yes, you are absolutely right. लेकिन आपको कैसे पता चला कि सिक्स्थ मर्डर कहाँ होने वाला है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। शुक्र ग्रह के बारे में मैंने बहुत रिसर्च कर डाली थी और उसी रिसर्च में मैंने एक और सिंबल कई जगह पर नोटिस किया। मैंने अमूमन देखा है कि इस तरह के सीरियल किलिंग्स में मर्डर के सारे स्पॉट्स कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं। मैंने भी उन स्पॉट्स में एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश की और फाइनली मुझे ये मिला। अगला मर्डर भी वहीं होने वाला था जहां पर पहला मर्डर हुआ था। अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इतना पागलपन? लेकिन सर, ये क्या सच में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स ये पॉसिबल तो नहीं है, ये बस एक ओसीडी शिकार इंसान के दिमाग की उपज थी। पर हाँ, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है, शुक्र है, शुक्रवार है। ओह, आई नो, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। हेलो। हेलो सर, मैं बसानी जेल से बोल रहा हूँ। आप आज यहाँ आ सकते हो क्या? हाँ, आ तो सकता हूँ, लेकिन हुआ क्या? सर, आज सुबह ही यहाँ एक मर्डर हुआ है।